हाँ, तो 26 जनवरी की अगर बात करते हैं तो ये है 26 जनवरी। 26 जनवरी 26 जनवरी जिसको हम गणतंत्र दिवस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, 26 जनवरी को हम बोलते हैं गणतंत्र दिवस। ये हो गया आपका गणतंत्र दिवस। ठीक, अब कह रहा है कि गणतंत्र दिवस के दिन कुछ अतिथि लोग को भी बुलाया जाता है, पुरस्कार वगैरह भी दिया जाता है, ये झांकियां भी निकलती है। तो ये 26 जनवरी के दिन यानी गणतंत्र दिवस के दिन अतिथि के बुलाने की परंपरा शुरू से ही है। यानी जब से देश गणतंत्र हुआ ना, तब ही से हम प्रत्येक वर्ष किसी न किसी को बुलाते ही हैं। अगले बार फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे ना, वो अभी पहले देखे हम साहब सऊदी अरब का किंग आया, उससे पहले फिर देखे अमेरिका के राष्ट्रपति तक आया भारत में। तो 26 जनवरी, हाँ 26 जनवरी को हम अतिथि लोग को बुलाते हैं। 26 जनवरी को हम अतिथि लोग को बुलाते हैं। तो पहली बार 26 जनवरी 1950 को हम किसे बुलाए थे? 26 जनवरी 1950 को किसे बुलाए थे? क्योंकि गणतंत्र दिवस के दिन अतिथियों को बुलाना हमारे यहाँ का एक परंपरा है। तो परंपरा है तो कहीं ना कहीं तो किसी न किसी को हम बुलाएंगे ही। तो जब पहली बार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया तो किसे बुलाया गया था? तो बुलाया गया था इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकरानो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकरानो। तो भारत जब पहली बार गणतंत्र हुआ था तो भारत में मुख्य अतिथि के रूप में आया था इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकरानो। और फिर वही चीज रिपीट हो रहा है। अब देखिएगा, बताया जाता है कि अब 26 जनवरी 2025 है। अब इस पर 26 जनवरी 2025 है। 2025 है। ये पहला 26 जनवरी था और ये 76वां 26 जनवरी है ना। तो पहला 26 जनवरी में भी हमने इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति को बुलाए हैं। और 2025 में जो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है 26 जनवरी को, उसमें भी हम इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति को बुला रहे हैं। और वो राष्ट्रपति कौन है? हाँ, पूरा दिख रहा है कैमरा में, नाम इसका कट नहीं रहा, इसका कट रहा ना। इसका राष्ट्रपति का नाम है साहब प्राबोवो सुबियांतो। हाँ, प्राबोवो सुबियांतो। तो ये आपका हो गया प्राबोवो सुबियांतो, समझना। तो ये हमारा 2025 में 26 जनवरी का मुख्य अतिथि है। अब देखिएगा, फिर से इसको हम रिपीट कर देते हैं। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में किसी न किसी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजा महाराजा आते रहता है। जब हमारे देश में पहली बार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था तो हमारा मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकरानो था। 2025 में हम फिर से 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और इस वर्ष भी भारत का मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो है। बल्कि ये गणतंत्र दिवस पर भारत आने वाला चौथा राष्ट्रपति है। दूसरा मत समझ लीजिएगा, क्या होगा? हाँ, चौथा राष्ट्रपति है, चौथा राष्ट्रपति, क्योंकि बीच में भी 2 और आए हैं। क्लियर? चलिए अब आगे की बात करते हैं। देखिए साहब, अब ये क्या है, ये जरा थोड़ा हमें समझाया जाए। तो देखिएगा, ये किंग्सवे है, ये राजपथ राजमार्ग है, ये कर्तव्य पथ है। मतलब एक ही का 3 नाम, समय समय पे नाम बदलता चला गया। जैसे कैसे होता है कि बचपन में आपका नाम बहुत खराब था, लेकिन कोचिंग में नाम लिखवाते समय या स्कूल में नाम लिखवाते समय थोड़ा स्टैंडर्ड नाम रख लिए, है ना। तो उसी तरह से पहले ये है क्या, उसको समझिए। देखिए, ये वर्तमान में इसको हम बोलते हैं कर्तव्य पथ। क्या बोलते हैं? हाँ, कर्तव्य पथ बोलते हैं वर्तमान में इसको। लेकिन कर्तव्य पथ ही कैसे माना, उस प्रोसेस को आपको समझना पड़ेगा। तो देखिएगा, बताया जाता है कि एक इंग्लैंड के राजा था। नाम तो इशारा तो समझ ही गए होंगे, इतना बोले होंगे तो आप भी समझ ही गए होंगे। रानी नहीं राजा, तो फिर तो वही होगा जॉर्ज पंचम, उसको छोड़ के कौन होगा, है ना। तो एक इंग्लैंड का राजा था,
उस राजा का नाम था जॉर्ज पंचम। क्या नाम था? हाँ, जॉर्ज पंचम। एक इंग्लैंड का राजा था और उस राजा का नाम था जॉर्ज पंचम। तो जॉर्ज पंचम अपने पिता की याद में, ये अपने पिता के याद में दिल्ली में वायसराय को बोला कि दिल्ली में एक पथ बनाया जाए। तो इनके पिता की याद में 1905 ईस्वी में एक पथ बनाया गया। क्या बनाया गया? हाँ, एक पथ बनाया गया। ये पथ 3.2 किलोमीटर का था। हाँ, मतलब 3 किलोमीटर से ज्यादा का था। ये जो पथ जो था वो 3.2 किलोमीटर का था। तो देखिएगा, इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम अपने पिता की याद में, इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम अपने पिता की याद में 1905 ईस्वी में एक पथ बनवाया। वो पथ की लंबाई 3 किलोमीटर से ज्यादा था, यानी 3.2 किलोमीटर था। अब ये पथ बनकर रेडी हो गया। बहुत शानदार तरीके से ये पथ को बनाया गया। इसके आसपास में बहुत सारे मकान भी बनाए गए, बहुत से पेड़ लगाया गया, बहुत तरह तरह के सुंदर सुंदर भवन बनाया गया। इस सब का डिजाइन दिया था एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस का नाम सुने हैं ना? हाँ, ये सब का डिजाइन जो दिया था वो कौन दिया था? हाँ, एडविन लुटियंस। और हर्बर्ट बेकर का नाम सुने होंगे, सुने है ना? हर्बर्ट बेकर। तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने मिलकर इसका डिजाइन दिया कि भाई अगर पथ है तो आसपास में कितना क्या क्या रहना चाहिए ताकि देखे में वो अच्छा लगे। तो आसपास में आपको नहीं कुछ दिखाई दे रहा है। चलिए, तो अब देखिएगा, तो ये चलिए, ये किसके ऑर्डर से बना? जॉर्ज पंचम के ऑर्डर से। किसके याद में बनवा रहा? ये बना कब? लंबाई, लेकिन इसका डिजाइन वगैरह आसपास में कौन दिया सब? हाँ, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। चलिए, बन के रेडी हो गया। अब जॉर्ज पंचम भारत आते हैं, यानी ये आदमी जॉर्ज पंचम जो है ये भारत आते हैं 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। ये उतरते हैं मुंबई बंदरगाह पर। मुंबई में इनके स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बनाया जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया बनाया जाता है। जैसे कैसे होता है कि नीतीश कुमार आ रहे हैं तो एगो गेट बनाया जाता है बहुत बढ़िया वाला। इनके स्वागत के लिए मुंबई में एक गेट बनाया गया जिसका नाम रखा गया गेटवे ऑफ इंडिया। तो जॉर्ज पंचम भारत कब आए? 1911 ईस्वी को। अब कहाँ उतरे थे? मुंबई बंदरगाह पर। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और मुंबई बंदरगाह के पास इनकी स्वागत में क्या बनाया गया? गेटवे ऑफ इंडिया। लेकिन इनको आना तो दिल्ली था ना। ये मुंबई होते हुए दिल्ली आए और फिर यहीं इसी जगह पे आए और बोले कि देखिए ये जो पथ बनाया गया है ये भले हमारे पिता के नाम पे बनाया गया लेकिन इसका नाम रहेगा किंग्सवे। ये पथ का नामकरण कौन किया? हाँ, जॉर्ज पंचम ना। इसका नाम क्या रखा गया? किंग्सवे। ये पथ हो गया किंग्सवे साहब। तो जिसको अब करतब पथ कहते हैं, आजादी से पहले वो पथ किंग्सवे के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब हमारा देश 1947 में आजाद हो गया तब इसका नाम बदल के कर दिया गया राजपथ राजमार्ग। अभी भी किताब वगैरह में राजपथ राजमार्ग भी पढ़ने के लिए मिलता है। इसको कर दिया गया राजपथ राजमार्ग। इसको कर दिया गया राजपथ राजमार्ग। ये लंबे समय तक राजपथ राजमार्ग के नाम से जाना गया। लेकिन 2022 में भारत सरकार ने एक अमृत महोत्सव शुरू किया था। याद है अमृत महोत्सव? तो जब अमृत महोत्सव शुरू किया था तो 2022 में फिर इसका नाम बदल दिया गया और इसका कर दिया गया कर्तव्य पथ। हाँ, कर्तव्य पथ। तो ये एक ही है, नाम समय समय पर बदलता गया है। बल्कि ऊपर में तो देख ही रहे, इसी का हम चर्चा कर रहे हैं। तो शुरुआत में इसका नाम, हाँ पहले शुरुआत में इसका नाम क्या था? किंग्सवे। इसको बनाने का अनुमति कौन दिया? किसके याद में बना? इसका नाम क्या रखा गया?
कौन नामकरण किया? लेकिन आजादी के बाद इसका नाम क्या कर दिया गया? लेकिन 2022 में क्या कर दिया गया? कर्तव्य पथ हो गया। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब फिर से हम आते हैं राजपथ राजमार्ग पर। ऊपर फिगर में तो आप देख ही रहे हैं, देख रहे हैं ना? हाँ, जो ऊपर में दिख रहा है उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है साहब, फिर से इस पे आते हैं। ये देखिए, ये हो गया राजपथ राजमार्ग, राजपथ राजमार्ग। तो राजपथ राजमार्ग है। अब इसको पश्चिम से पूरब की ओर है। तो देखिएगा, ये दायां हाथ हो गया ना पूरब, दायां हाथ क्या हो गया? पूरब हो गया, और बायां हाथ क्या हो गया? पश्चिम हो गया। तो इसको राष्ट्रपति भवन से स्टार्ट कीजिए। ये हो गया आपका राष्ट्रपति, हाँ राष्ट्रपति भवन हो गया। दम ये कहीं लेन में सब है, देखिए ना दम लेन, ये कहीं लेन में, ये राष्ट्रपति भवन हो गया। और राष्ट्रपति भवन खत्म होगा ना तो आपको विजय पथ मिलेगा। क्या मिलेगा? हाँ, आपको विजय पथ मिलेगा, विजय पथ मिलेगा। और जब विजय पथ खत्म होगा ना तो आपको इंडिया गेट मिलेगा। क्या मिलेगा? इंडिया गेट मिलेगा, इंडिया गेट। और जब इंडिया गेट खत्म होगा ना तो आपको मिलेगा ध्यानचंद्र स्टेडियम, ध्यानचंद्र हाँ स्टेडियम। मतलब कहने का मतलब है कि इस पथ पे क्या क्या है, एक लेन में क्या क्या है। तो पहले आपको एक में मिल जाएगा राष्ट्रपति भवन, दो में मिल जाएगा विजय पथ, तीन में मिल जाएगा इंडिया गेट, और चार में मिल जाएगा ध्यानचंद्र स्टेडियम। लेकिन इसका जो गिनती जो होती है, इसका जो वैल्यू होता है इस पथ का, वो पथ का वैल्यू इंडिया गेट से है। इसका इस पथ का जो वैल्यू है ना वो इंडिया गेट से यहाँ तक है। और हम जो लंबाई बताए थे इसी का बताए थे, ध्यानचंद्र साहब को नहीं बताए थे हम। ध्यानचंद्र से तो आगे भाग जाएगा। और जितना भी गणतंत्र दिवस पर झंडा उंडा फहराया जाता है, जो मार्च वगैरह होता है, जो शो वगैरह होता है, सब इसी के बीच में होता है, ज्यादा आगे से नहीं होता है साहब। तो आपको इंडिया, तो जो मेन जो राजपथ राजमार्ग जो है इतना ही में है, इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन। ये जो लंबाई है, दूरी जो है, ये 3.2 किलोमीटर है। अब चाहिएगा तो पैदल भी जा सकते हैं। आपको देखने में लगेगा कि भीड़ी है, लेकिन भीड़ी नहीं है साहब, 3 किलोमीटर से है, समझना। और टोटो ऑटो से भी जा सकते हैं आप, वो घुमा के चलिए जाएगा। ये हम तो सलाह देंगे साहब, जब हम कहते हैं हम गए नालंदा खंडेर घूमने के लिए, और हमको गाड़ी वाला कह रहा है कि पूरा घुमा देंगे, तो हमको घूमे कोची। और जब हम खुद घुमा ही गए तो हम ही ना पैदल घूमेंगे, जितना देखेंगे रुक रुक के कहाँ कहाँ है, जो अब फोटो नहीं जाएगा उससे में है ना। फोटो तो आना चाहिए ना भाई, फिर फेसबुक पर डालना है, इंस्टाग्राम पर डालना है, तब ना सब लोग को लगेगा कि हाँ आदमी गया है, और इस वो घर से हो गया, कोई जानबूझ नहीं किया, है ना। चलिए, ये राष्ट्रपति ये इतना ही में रहता है साहब, इतना ही में रहता है, समझना। तो चलिए, आपको समझ में आ गया ना कि ये कर्तव्य पथ क्या है क्या नहीं है। जो ये अब आगे की बात करते हैं। ये राष्ट्रपति भवन हो गया, ये विजय पथ हो गया, ये इंडिया गेट हो गया। इसी के बीच में जितना होना रहता है 26 जनवरी को वो होता है साहब। 26 जनवरी को झंडा इसी पथ पर फहराया जाता है। ये ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आते हैं और इस पथ को अपना है ना गणतंत्र दिवस के दिन भाग लेते हैं सब। अब देखिए इस पथ की तो कहानी हो गई। अब देखिए आगे की बात करते हैं। अब इसी पथ पे सभी देश, सभी राज्य के कलाकार जो होते हैं वो अपना कर्तव्य दिखाते हैं। इसमें देखिएगा, ये हरियाणा वाला है साहब, ये आपका जम्मू कश्मीर का है, और ये आंध्र प्रदेश का है ना। और देखिएगा 2025 में जो आपका ये जो मार्च होगा 2025 में, झांकी इसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से। तो 2025 में जो झांकी होगा, हाँ झांकी होगा, वो झांकी का जो थीम है ना वो आपसे पूछेगा। उसका थीम क्या है? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, इसका ये थीम है। चलिए अब आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। देखिए, बताया जाता है कि 26 जनवरी को कर्तव्य पथ यानी राष्ट्रपति भवन के पास तिरंगा झंडा फहराया जाता है। ठीक है, फहराया जाता है, बहुत सारे झांकियां निकलती है, उसे पुरस्कार भी दिया जाता है झांकियों को, बोला जाता है सबसे नंबर 1 ये है वो है, बताया जाता है। और जब झंडा फहरा दिया जाता है तो 26 जनवरी के बाद आपका 29 जनवरी को, 29 जनवरी को प्रत्येक साल
26 जनवरी के बाद 29 जनवरी को सूरज को डूबते समय यानी सूर्यास्त के समय ये विजय पथ जो है ना, विजय पथ के पास भारत के तीनों सेना, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, ये तीनों सेना मिलकर एक प्रदर्शन करता है। उस प्रदर्शन को हम कहते हैं बेटिंग द रिस्ट सेरेमनी। क्या कहते हैं? बेटिंग द रिस्ट सेरेमनी। और इसका जो मुख्य अतिथि जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। इसका मुख्य अतिथि कौन होता है? हाँ, राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है। तो चलिए 26 जनवरी को तो भाई झांकियां निकली, पुरस्कार दिया गया, झंडा फहराया गया, जो करना था तो हो गया। 26 जनवरी को कहाँ हुआ? करतब पथ पे हुआ। करतब पथ पे क्या क्या सब देख लिया आप। लेकिन जो झांकियां निकाली गई करतब पथ पर, तो 26 के बाद ये 27, 28 और 29। जब 29 जनवरी आता है ना, तो 29 जनवरी को सुबह नहीं, शाम में, यानी सूरज को डूबते समय एक सेरेमनी मनाया जाता है जिसका नाम है बेटिंग द रिस्ट। अब देखिएगा इसमें 3 सेना भाग लेता है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। और इसका जो मुख्य अतिथि होते हैं कोई और नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रपति ही होते हैं। चलिए फिर से हम ये इसी के पास आते हैं, इसी मुद्दे पे हम बात करते हैं। देखिएगा अब थोड़ा हाँ, तो देखिए राष्ट्रपति भवन का तो समझ ही गए, राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रहते हैं। इसका डिजाइन दिया है एडविन लुटियंस हर्बर्ट बेकर, समझना। और ये रायसीना की पहाड़ी, ये रायसीना पहाड़ी पे है, रायसीना पहाड़ी पे। किस पहाड़ी पर है? रायसीना पहाड़ी पर है। विजय पथ पर 29 जनवरी को भी सेरेमनी होता है। बात है इंडिया गेट। इंडिया गेट भारत का सबसे बड़ा शहीद स्मारक है, स्मारक है साहब। ये इंडिया, हाँ, भारत का सबसे बड़ा शहीद स्मारक है। ये भारत का राष्ट्रीय स्मारक है, इंडिया गेट राष्ट्रीय स्मारक है। और इंडिया गेट का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में जो सेना शहीद हुआ था ना, उसी की याद में बनाया गया है इंडिया गेट। तो ये पड़ता है दिल्ली में ना। तो देखिए एक आपका गेटवे ऑफ इंडिया है, एक इंडिया गेट है। तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, जो कि जॉर्ज पंचम को भारत आने की स्वागत में बनाया गया। लेकिन इंडिया गेट दिल्ली में है। यह साहब बनाया गया जो व्यक्ति प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था साहब 1914 से 1918 तक, 1918 तक, और अफगान युद्ध हुआ था 1919 में, 1919 में। तो 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध, और 1919 में जो अफगान युद्ध हुआ था, उसी युद्ध में जिस सेना शहीद हुआ था उसके याद में इंडिया गेट बनाया गया। और हम लोग अक्सर गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में कंफ्यूज रहते हैं ना। हाँ, तो गेटवे ऑफ इंडिया किसी के आने की स्वागत में बनाया गया है, लेकिन इंडिया गेट किसी को जाने की स्वागत में बनाया गया, जाने की दुख में बनाया गया। तो इंडिया गेटवे ऑफ गेटवे ऑफ इंडिया किसी को आने की स्वागत में बनाया गया है, तो इंडिया गेट किसी की जाने की दुख में बनाया गया है। गेटवे ऑफ इंडिया इसलिए बनाया गया कि इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम आ रहा था। इंडिया गेट इसलिए बनाया गया कि प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में भारतीय सेना शहीद हो गया था। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, तो इंडिया गेट दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में एक समुद्र के तट पर बंदरगाह के पास है। तो इंडिया गेट न किसी समुद्र के तट पे है और न किसी बंदरगाह के तट पे है, दिल्ली की घनी आबादी में है, समझना। देखिए गेटवे ऑफ इंडिया के आसपास ही है, गेटवे ऑफ इंडिया के ही बगल में आपका ये ताज होटल है। गेटवे ऑफ इंडिया के ही बगल में ताज होटल है। तो इंडिया गेट के बगल में आपका राष्ट्रपति भवन है, आपका विजय पथ है, आपका ध्यानचंद स्टेडियम है। ये सब इसके आसपास में है। क्लियर हो गया ना?